हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फेस क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनको याद कीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फेस क्या है इस समय और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए कि हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फेस क्या है इस वक्त और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर क्या सोचता है और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं। तीसरा कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ वाओ, ओके। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट एंड द हर्मिट। ओके गाइस, और बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आपका पार्टनर का एनर्जी को रीड करूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज ये आपका पार्टनर का एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहले 7 ऑफ वांड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा, आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा हो, ठीक है ना। आपके अलावा भी इसके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि अपने स्ट्रगल के चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपके रिश्ते को त्याग कर दिया, आपको दूरियां दे दी, आपको पूरा ब्लॉक कर दिया, आप दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया, ऐसा बैरियर लगा दिया कि आप आपका पार्टनर तक पहुंच ना पाओ, आप अपने पार्टनर को देख ना पाओ, आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाओ कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। पूरी तरह से ये इंसान बैरियर बना दिया था, ठीक है ना, आपसे दूर हो गया था। लेकिन ये जो ये 7 ऑफ सॉर्ड वांड ये भी बता रहे कि ये इंसान इस टाइम पे ना, इसको ना अपना हक चाहिए। ये ना फिर से आपके पास में ना अपना हक मांगने आना चाहता है। ये इसको पता है कि इसने जो आपसे इस रिश्ते को तोड़ के जो भी इसने गया था ना, वो इसने पूरी तरह से अपना हक खो दिया था। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको हक मांगता हुआ दिख रहा है। ये इंसान अपना हक मांग रहा है कि तुम मुझे हक दो, ठीक है ना, तुम्हारी लाइफ में मेरा हक है, ये इंसान। और इसको पता है कि इसने अपने हक खुद से इसने दूर किया था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आप इस टाइम पे इस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो। आपने बैरियर बना दिया, आपने लक्ष्मण रेखा बना दिया, आपने अपने अपने ना, इस इंसान ने ना आपने पूरी तरह से वो कर लिया, क्या कर लिया, मतलब एक दीवार खड़ा कर दिया, ठीक है ना, दीवार का जैसा ही, मतलब आपने इस इंसान को दूर दे दिया, दूरिया दे दिया, मतलब एक वो बना लिया, क्या बना लिया, एक किनारा बना लिया कि इतने तक ही जा सकते हैं, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जा सकते। आप अभी इस इंसान को पूरी तरह से मौका नहीं दे रहे हो। ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी आप तक पहुंचना ना इतना आसान नहीं, आप तक पहुंचना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा इसको वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इसको ना, बहुत सारा, मतलब अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आपको पाना ना, इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन लग रहा है, ठीक है ना, इस टाइम पे। लेकिन आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको पाना चाहता है, अपना जो हक था आपके ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, वो हक फिर से कायम रखना चाहता है ये इंसान। कैसे भी करके अपने हक को इस इंसान आपसे चाहिए, इस इंसान को, ठीक है ना। और लेकिन इस आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे बहुत सारे मुसीबत है, सिचुएशन है, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में घेरा लगा के रखा है, ठीक है ना। वहाँ से पहले निकलना चाहता है, जो भी मुसीबत है उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहता है।
नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओ सॉरी फाइव ऑफ वांड। तो फाइव ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, आप दोनों का बहुत ज़्यादा, और आप दोनों तो लड़ाई झगड़ा क्या किया, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से फैमिली को भी इन्वॉल्व कर दिया और आसपास के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। इसने बहुत सारे लोगों के फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है फैमिली के साथ मिलकर इसने आपका इंसल्ट की, आपको मारा पीटा और आपके बुरे बुरे बातें बोले। इसने ये इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा आपके साथ तंग किया, ये भी देखा जा सकता है। पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के वो थर्ड पार्टी या तो थर्ड रोमांटिक पार्टी या तो कोई भी ऐसा उसका फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंट दिया, जिसके चलते आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसी बाहरी लोगों के चलते, ठीक है ना। बाहरी लोग तो थे, साथ में फैमिली वाले भी थे, ऐसे थे। और ये भी दिख रहा है कि आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ उन लोगों ने आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा कान भरे और बहुत ज़्यादा आप लोग को डिस्टेंस लाने पे, आप लोग को रिश्ते को कन्फ्यूजन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया। राइट नाउ आप दोनों के बीच में पूरी तरह से टोटलिटी नो कॉन्टेक्ट है और आपका पार्टनर पूरी तरह से उलझा पड़ा है, ठीक है ना। आज आपके पार्टनर का लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वो आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से उखड़े उखड़े रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ही गुस्सा हो रहा है, ठीक है ना। अपना आपसे अभी ये इंसान ना आपसे गुस्सा नहीं है, ठीक है ना, आपसे आपका पार्टनर गुस्सा नहीं है, आपका पार्टनर गुस्सा है उन लोगों से, गुस्सा है जिन लोगों के चलते आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग आया, पूरी तरह से रिश्ता टूट गया, उन लोगों से आपका पार्टनर को मतलब गुस्सा है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते हैं कि पास्ट में इसने जो भी किया था ना, हरकतें कांड, जो भी कांड किया था ना, उसके लिए ना आपके दिल में इसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस इंसान के करतूतों के चलते, ऐसा उनको लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बता रहा है कि पास्ट में आपके पास, आपका पार्टनर के पास हिम्मत नहीं था कि इस रिश्ते में वो एफर्ट लगा सके, आपके साथ खड़ा हो सके, आपके साथ दे सके, ठीक है ना। उसको इतना हिम्मत नहीं था, जिसके चलते इस इंसान ने आपके खिलाफ हो गया था, ठीक है ना। इस रिश्ते से खिलाफ हो गया था, आपके खिलाफ हो गया था और आपका पार्टनर ने रूठा रूठा ही आपको छोड़ के चले गया था। आप लोग का रिश्ता इतना कमज़ोर था कि आप एक बार रूठ गए तो इस इंसान ने आपको मनाया भी नहीं, कुछ समझाया भी नहीं और आपको रूठा ऐसे ही कन्फ्यूजन में रखकर ये इंसान चले गया था, क्योंकि इसके पास हिम्मत नहीं था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप डिवाइन ब्लेसिंग्स हो, आप में बहुत हिम्मत आ गई है और आप बहुत हिम्मत वाले हो। आपका पार्टनर को लगा ही नहीं था कि आप इतना हिम्मत वाले हो, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से अभी अपने लाइफ को एक मतलब बैलेंस बना के रखो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में चाहे कितने भी बड़े छोटे कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप अच्छे से ही डील करते हो, अच्छे से हील करते हो और पूरा सिचुएशन को हील करते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपके ऊपर ना ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लॉयल इंसान हो, सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो। और आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचता है, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना, उन लोगों के साथ भी बहुत गलत हुआ, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आपके साथ तो गलत नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो बैलन लेके आ जाए, डंडे लेके आ जाए, आपको मार धर के मनाए, ऐसा नहीं। ये इंसान प्यार से लॉलीपॉप दे के, आपको चॉकलेट दे के ये इंसान आपको मनाना चाहता है। ये इंसान आपसे आराम से बैठ के रेस्टोरेंट में जाके अकेले में प्यार से मनाना चाहता है, बातें करना चाहता है और इस रिश्ते के बारे में बोलना चाहता है कि तुम भी थोड़ा एफर्ट लगाओ, तुम भी समझो, जो हो गया सो हो गया, बिता दो, भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। पास्ट में मेरे पास हिम्मत नहीं थी तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तुम्हारे लिए बोलने के लिए, इस रिश्ते को खड़ा होने के लिए, लेकिन इस टाइम पे मेरा हिम्मत आ गया है, मैंने हिम्मत बना लिया है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपसे फेस टू फेस करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का इस टाइम पे हिम्मत जुटा रहा है। ये इंसान अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है ताकि ये इंसान आपसे बात कर सके, आपसे मुलाकात कर सके और आपसे अपने दिल का बात कह सके। ये इंसान आपको रूठा हुआ बिल्कुल भी खुश नहीं इस टाइम पे। आपका पार्टनर को लगता है कि इसने आपको क्या रूठा दिया, आपको क्या बेइज्जत कर दिया, आपके साथ क्या गोलमाल कर दिया। यूनिवर्स ने इसको ना मुंह फेर लिया है, ठीक है ना। यूनिवर्स ने मुंह फेर लिया, क्योंकि ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि अगर कोई ऐसे अच्छे खासा ईमानदार इंसान को बहुत तकलीफ दे रहे हो, दुख दे रहे हो, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो ना, तो उसके मतलब उसके मदद के लिए ना स्वयं श्री कृष्ण भगवान आ जाते हैं, ठीक है ना, और सामने वाले के खिलाफ हो जाते हैं। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ गलत करके ना यूनिवर्स के खिलाफ हो गया ये इंसान, ठीक है ना। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो भगवान इससे मुंह फेर लिए हैं। और आपको तो पता ही है, सबको पता है, एक बार अगर भगवान ने मुंह फेर लिया ना गाइस, तो गाइस हम किसी चीज़ के लायक नहीं है। ओके,
तो इसलिए कितना भी कुछ कर लो, पाप कर लो, गलत काम कर लो, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ो, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर अपने आप में हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने आप को हिम्मत बना रहा है, करेज ला रहा है, ताकि ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सके, आपसे आई कांटेक्ट कर सके, आपसे आंखों में आंखें मिला के बात कर सके और आपको मना सके, ठीक है ना। ये इंसान आपको मनाना चाहता है, जो आपने पास्ट में आकर इनसे नाराज़ हो गया। तो आपका पार्टनर ये भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको क्या नाराज़ किया, पूरी तरह से उसका लाइफ भी नाराज़गी से भरे पड़े हुए हैं। आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिन लोगों को इसने बहुत ज़्यादा अच्छा माना था, सच्चा माना था, आज उन्हीं लोगों से आपका पार्टनर को रुसवाई मिली, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। वो है फायर एलिमेंट, ओनली फायर एलिमेंट राशि इंपॉर्टेंट है, मतलब हैवी है। एक्वेरियस, लियो, सजिटेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके गाइस, मेष, सिंह, धनु, ये 3 राशियाँ आज बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, क्या है, इनको हैवी है, ठीक है ना। और लियो सबसे ज़्यादा हैवी है ऐसा दिख रहा है। ओके, लियो सबसे ज़्यादा हैवी है। तो गाइस बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये आपके साथ रीडिंग हो सकता है। अगर पास्ट की बातें आपके साथ मैच कर रही है तो फ्यूचर में भी आपका मैच करने का पूरा पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले कार्ड है हमारे रीडिंग का, तो सबसे पहले कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया, पैसे से कंपेयर किया, खूबसूरती से कंपेयर किया, आपका बिहेवियर से कंपेयर किया, आपके चीज़ों से कंपेयर किया। कंपेयर करके इस इंसान ने आपको छोड़ के, मायूसी दे के, अकेला करके ये इंसान छोड़ के चले गया था। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप ना एक ऐसा इंसान थे कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निभा सकते थे इस रिश्ते को, इस इंसान को, इसके साथ, ठीक, इसके साथ को, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको नहीं समझा, आपका लॉयल्टी को नहीं समझा, आपका एफर्ट को नहीं समझा। आपने जो इसको समर्पण किया था ना, उस समर्पण को ये इंसान समझे ही नहीं। ये इंसान सिर्फ वो कहता ही है ना कि जिस इंसान के दिल में छल है ना, वो कभी प्यार को नहीं समझ सकता, को कभी वो प्रेम को नहीं समझ सकता। और जिस इंसान के दिल में प्रेम है ना, वो कभी छल को नहीं समझ सकता, वो कभी धोखे को नहीं समझ सकता। तो यही सिचुएशन देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने सिर्फ और सिर्फ छल था इसके अंदर में, जिसके चलते ये इंसान आपको मतलब कंपेयर किया और आपको पूरी तरह से अकेला करके छोड़ के चले गया। हो सकता है कि स्टार्टिंग में इसने बहुत सारे आपको वादे भी किए होंगे, आपको ऐसा भी लगा हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते आपने पूरी तरह से सपने देख लिए होंगे इसके साथ, हाँ इसके साथ आगे जाके बढ़ेंगे, ये होगा वो होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज आपका पार्टनर को आपको लेकर ये भी सोचते हैं, आज आप इस रिश्ते में कुछ नहीं कर रहे हो, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो और पूरी तरह से आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो इस रिश्ते में, ना इस इंसान को तरफ कुछ आप हरी झंडी भी नहीं दिखा रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले मायूस हो, जैसे भी हो, लेकिन आप ना अपने लाइफ में स्टेबल हो और आपको ना कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना आपको कंपेयर करके किसी और के साथ ना इसने बहुत बड़ी गलती की है। आज ये इंसान बहुत ही मायूस है, आपको मिस करता है, याद करता है और आपके बारे में यही सोचता है कि आप रहते तो आज ये इंसान को इतना अकेलापन नहीं रहना पड़ता, आज ये इंसान को इतना रुसवाई, मायूसी नहीं देखना पड़ता। आज आपका पार्टनर बहुत मायूस है, दुखी है और जो कंपेयर किया था पास्ट में उसको लेकर ज़्यादा मायूस है, ठीक है ना। क्योंकि आज इसको पता चला कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है, ठीक है ना। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसमें हर एक चीज़ परफेक्ट हो। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत मिस करता है। उनको भी लगता है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट लगाया था, लेकिन आपने जितना एफर्ट लगाया था आपका पार्टनर ने उतना एफर्ट नहीं लगा था। और एफर्ट तो लगाना कि दूर की बात, ये तो इंसान समझा ही नहीं आपको, आपका प्यार को, आपका एफर्ट को। ये तो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको किसी और के साथ कंपेयर करते रह गया कि आप ऐसे हो, वो ऐसा है, आप जो थोड़े पैसे हैं उसके साथ ज़्यादा पैसे, आप थोड़ा कम खूबसूरती हो, ज़्यादा खूबसूरती है, ये इंसान कंपेयर करते चलेगा। राइट ना आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, इसलिए मिस करता है क्योंकि आप ना सच्चा इंसान थे, ईमानदार इंसान थे। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं एक बार इंसान धोखा दे दे, दूर चले जाए पैसे को लेकर, लालच में आकर, लेकिन एक अच्छे इंसान को ना ज़िंदगी में एक बार ना एक बार मिस करता ही है, याद करता है। वो आज ये वक्त आ गया है आपको याद करने का, आपको मिस करने का, ठीक है ना। पहले तो ये आपको याद नहीं करता था, मिस नहीं करता था, क्योंकि इसको ना लालच था, ये इसने तो कंपेयर कर रहा था, इसके लालच में ये इंसान पूरी तरह से मायाजाल में फंस चुका था।
जिसके चलते में सिर्फ और सिर्फ ये इंसान पैसे को महत्व देता था, नौकरी को महत्व देता था, गवर्नमेंट नौकरी को महत्व देता था, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ ये इंसान ना अभी सोच रहा है कि पैसे तो क्या है, कमा लेंगे, ये सब तो क्या है, ये सब भौतिक चीज़ इतना मैटर नहीं करता। सबसे ज़्यादा मैटर करता है अच्छा इंसान, अच्छा हृदय का, और जो हमेशा साथ दे सके। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना एक सच्चा इंसान को खो दिया है अपने लाइफ से, ठीक है ना। आज आपको बहुत मिस करता है। आज आपको लेकर आपका पार्टनर सोचता है आपको ना कैसे भी करके पाया नहीं जा सकता, आप अनमोल हो, और इस दुनिया में हर कोई अनमोल ही है, ठीक है ना। जो जैसा है वो अपने आप में सब में ही समर्थ है। अगर आपको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, तो ऐसा आप मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान है ना उसमें भी 5 तत्व है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, जो भी चाहिए ना वो 5 तत्व हर एक इंसान में है। तो कोई भी इंसान ना कमी तो है ही नहीं, बस आप लोगों का नज़रिया है, लोगों का नज़रिया है जो ऐसा सोचते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। क्यों? सोचता तो बहुत कुछ है, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन ये इंसान ना आपको यकीन दिलाने में नाकामयाब है, ये इंसान आपको भरोसा दिलाने में नाकामयाब है, और इंसान ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गया है। सोचने में ये इंसान टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये करता नहीं, सिर्फ सोचता रहता है, सिर्फ सोचता है। वो कहते हैं ना कोई कोई इंसान सिर्फ सोचने में टाइम वेस्ट कर देता है, तो ये भी ऐसा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत बड़े ख्वाहिश रहा होंगे पास्ट में, लग्जरी गाड़ी में घूमना, या तो कोई करोड़पति के साथ मैरिज शादी करना, या तो हो सकता है पूरी तरह से अपने लाइफ में कोई बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ा पैसे वाला बनना, इसको एकदम ऐसा था, जिसके चलते इस इंसान ने आपका इतना केयर नहीं किया, आपको एज अ फॉर ग्रांटेड लिया होगा, और अपने ज़्यादा सपनों को इम्पोर्टेंस दिया होगा, अपने ख्वाहिशों को, डिज़ायर को इम्पोर्टेंस दिया होगा, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे मुंह फेर लिया होगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आज के डेट में ना आप खुश हो, आप हैप्पी हो, भले आपका पार्टनर आपके पास हो या ना हो, लेकिन आप खुश हो, हैप्पी हो, स्टेबल हो, आपने अपने ड्रीम जॉब कर रहे हो, आप अपने लाइफ जी रहे हो, आप अपने लाइफ जी रहे हो, ठीक है ना। भले आपने कम बेसी जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता नहीं कि कम बेसी हो, आपके लाइफ में भरपूर है, लग्जरी लाइफ आप जी रहे हो, ऐसा उनको लगता है, और आप बहुत ही खुश हो, सेल्फ लव करने लगे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप ना पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो। आखिर ऐसा कैसा हो गया कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगे हो, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको याद करते हैं कि जब आपके साथ था ना ये इंसान तो बहुत खुश रहता था, हैप्पी रहता था, और इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होता था, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझता था। लेकिन आपका पार्टनर ने जब से आपको चीट किया, धोखा दिया, इंसान ने आपको छोड़ के चले गया, तब से ये इंसान के लाइफ में ना सब कुछ रहने के बाद इस टाइम पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका पार्टनर का लाइफ में भी कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है, रिश्ते हैं, पैसे हैं, धन दौलत सब है, लेकिन फिर भी इसमें कमियां है। क्या कमियां? क्यों 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है ना गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस इंसान को अपने आप में सब कुछ रहने के बाद भी कमियां खलती है। किस बात की कमियां खलती है भाई साहब, बहन जी? इस इंसान को प्रभु जी इस बात की कमियां खलती है कि आप नहीं हो इसके लाइफ में, ठीक है ना, आप नहीं हो। क्योंकि समय एक बार ना कभी अगर अच्छा समय होना तो अच्छे समय होने से भी किसी अच्छे इंसान को नहीं बनाया जा सकता, ला जा सकता, ठीक है ना, कमाया जा सकता है। लेकिन अगर समय बुरा भी हो, साथ में अगर अच्छे इंसान हो तो समय को अच्छा किया जा सकता है। आज ये बात इसको समझ में आया, और इस इंसान ने जो भी डिज़ायर के चलते आपको दूरियां दिया था, आपसे दूर हो गए थे, आज उसी डिज़ायर को लेकर आपका पार्टनर का ना ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर का वो जो भी डिज़ायर था ना पास्ट में, बहुत ही कुछ करने का, गुजरने का, बहुत बड़ा बनने का, लग्जरी लाइफ, तो आज इसको डिज़ायर ख़त्म हो गया। आज इसका डिज़ायर सिर्फ और सिर्फ आपको पाना है, आपसे मिलना है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो आप ही इस इंसान को संभाल सकते हो। आज आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आज आपका पार्टनर के बिना भी आप खुश हो। इस बात को लेकर आपका पार्टनर खुश भी है कि आप चलो खुश हो, दुखी नहीं हो, रोने धोने की एनर्जी नहीं हो, लेकिन आपका पार्टनर बहुत मायूस है, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपका लाइफ में आना चाहता है, लेकिन आपका खुशियों को देखकर, आपका हैप्पीनेस को देखकर ना ये इंसान ना
सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्यों ये इंसान आपके लाइफ में आकर फिर से आपका खुशी भरा दिन को ये इंसान दुखी कर दे, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान आपसे कुछ नहीं बोलता, मन ही मन में ये इंसान आपको सपने देखते रहते हैं, आपके लेकर मिलने के बातें करते रहते हैं, मन ही मन में ये इंसान ख्वाब सोचते रहते हैं। आप इस टाइम पे इस इंसान का चाहत बन चुके हो, ठीक है ना। मतलब ये विश फुलफिलमेंट, ठीक है ना। आप अपना पार्टनर का विश फुलफिलमेंट बन गए हो, मतलब एक सपनों का राजकुमार, एक सपनों का राजकुमारी बन गए हो। आपको पा लेना मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि कोई खजाना पा लेना, ठीक है ना। आपको पा लेना मतलब कोई बहुत बड़ा हाथ लग जाना खजाना, ऐसा उनको लगता है। इस टाइम पे पूरी फोकस आपका पार्टनर आपके लाइफ में ही है कि आप क्या चल रहे हो, क्या चल रहा है आपका लाइफ में, क्यों इतना खुश हो, कैसे आप इतना खूबसूरत बन गए हो पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने पास्ट में आपको बहुत जगलिंग सिचुएशन दिया, कंफ्यूजन दिया। इसके पास ना 2 ऑप्शन था, जिसके साथ एक आप थे, एक अदर ऑप्शन था, जिसके लिए ये इंसान आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखा कि ठीक है ना। और एक वक्त तो ऐसा भी आया इस इंसान ने कि पूरी तरह से आपको ठुकरा के इस इंसान ने अदर सिचुएशन में सिलेक्ट कर लिया, आपको ठुकरा दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ से दूरियां देके इस इंसान ने अदर चीज़ों को चुन लिया, चाहे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कैरियर हो, जो भी हो, ठीक है ना। जो आपके अलग था इसके पास, ठीक है ना। इसने पास्ट में ना सिर्फ और सिर्फ पैसे को वैल्यू करता था, पैसे को ही सोचता था, और सिर्फ इसको लगता था कि ना मैं जो भी करूँगा ना अपने खुशी के लिए करूँगा, ठीक है ना। ये इंसान सिर्फ अपने खुशी के लिए ना इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, ऐसा भी देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ये भी लग रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने ना अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया है, चाहे आप घुटने के बल पे करो या तो रेंगते हुए करो या तो आप उछल कूद के क्यों ना करो, अपने लाइफ में आपने बैलेंस जरूर कर लिया है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आज आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, ना आपको फाइनेंस के लिए प्रॉब्लम्स है, ना खाने पीने के लिए है, ना घर बार के किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने अभी तो आपने पूरी तरह से प्रॉब्लम भी नहीं, बैलेंस भी कर लिया, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा करना, उसने ऐसी एक मुसीबत पाल ली, एक ऐसी चीज़ों को उसने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी चीज़ उसने चूज़ कर लिया, जिसके चलते आज ना आपका पार्टनर का लाइफ में उथल पुथल मची हुई है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से उथल पुथल मची है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने आपको क्या ठुकराया, रिजेक्ट किया और किसी और को चुना, उसने पूरी तरह से मतलब जो उसका अच्छे समय थे ना उसने बुरा कर लिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे ना पैसे की कमियां दिख रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का फाइनेंस के लिए तो वाट लगी पड़ी है, फाइनेंस के लिए तो इसके पास है ही नहीं। ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, पैसे चाहिए इसको, पैसे नहीं है इसके लाइफ में, ठीक है ना। जिसके चलते इसका मुंह उतर गया है, पूरी तरह से काला पड़ गया ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना 2 हिस्सों में बट के रह गया इस टाइम पे। ओके, ये इंसान ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्यों? क्योंकि इसने जो आपको ठुकरा के जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्योर दे रहा था, प्रीफर कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको मान रहा था, आज वही चीज़ ना आपका पार्टनर को बर्डन जैसा लगने लगा है। आपका पार्टनर क्यों लगा है? क्योंकि आपका पार्टनर जिस चीज़ को अपना रहा है, जिस रिश्ते में है ना, वो वहाँ पे आपका पार्टनर ध्यान ही नहीं है। आपका पार्टनर का तो ध्यान आपके तरफ है लेकिन आप उनके लाइफ में नहीं हो। देखो, ये इंसान ले तो रखा है, इस दाहिने हाथ से इस पेंटिकल्स को पकड़ के रखा है, राइट हैंड से इस पेंटिकल्स को पकड़ के रखा है, ठीक है ना। लेकिन राइट हैंड्स मतलब ये है उस जगह में, किसी का साथ रिश्ते में या तो किसी सिचुएशन में, ठीक है ना। लेकिन और ये देख कहाँ रहा है? ये देख लेफ्ट हैंड को देख रहा है, जो जहाँ पे अपना दिल होता है, इमोशनल साइड होता है। तो दिल आप हो, इमोशनल साइड आपसे, फीलिंग्स आपसे जुड़ा हुआ। आपका पार्टनर के साफ शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है, अगर ऐसा हुआ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। गाइस देख लेना, अपने ऊपर जचा लेना कि आपका पार्टनर ने किसी और का नाम का सिंदूर लगा दिया और दिल में किसी और आपका नाम का दिया जला के रखा हुआ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने किसी और का नाम का मंगलसूत्र लेके और दिल में किसी और को बसा के घूम रहा है। ये इंसान बहुत कन्फ्यूजन है, अभी क्या करे। बस इसने तो उलझा लिया, अपने सर पे तो सब डाल लिया, अब इसको मन नहीं लग रहा है, कोई भी काम पे मन नहीं लग रहा है, और इसका लाइफ में ना पूरी तरह से डमाडोल हो चुका है, फटा हुआ ढोल भी कह सकते हो इस इंसान को, ठीक है ना। हर तरफ से बजाया जा गया है ये इंसान। और आज आपका पार्टनर बहुत ही मायूस है, आपको पाना चाहता है, अपने से खोना नहीं चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि उसने आखिर करे तो करे क्या ये इंसान, क्योंकि आपने तो बैलेंस बना लिया, अब तो आप पहले जैसा एनर्जी में नहीं रहे, इस रिश्ते में आप बैलेंस भी नहीं करना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर बहुत मजबूरी है,
हालत में है, वो क्या करे नहीं समझ में आ रहा है, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और इस इंसान को लगता है जिस दिन ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको मना लेंगे, आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे ना, उसी दिन से इस इंसान का, भाई साहब बहन जी का जो भी है ना, इसका लाइफ ना मतलब बैलेंस हो लेगा, ये सिचुएशन बैलेंस कर लेगा, इसका सब कुछ सही हो जाएगा, इसका किस्मत साथ देगा, ऐसा इनको लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझा पड़ा है, तूफान आ रखा है इसके लाइफ में और पूरी तरह से टाइम इसके ना खिलाफ हो चुका है, समय इसके ऑपोजिट है। ये जो भी करना चाहता है ना तो इसको साथ नहीं दे रहा, यूनिवर्स साथ नहीं दे रहा, समय साथ नहीं दे रहा है, जिसके चलते आज ये इंसान को वेटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है ना, वेटिंग करना पड़ रहा है। ऐसी ही सिचुएशन को वेटिंग कर रहा है कि आपके अंदर जो भी सिचुएशन जहाँ पे फंसा है ये इंसान, वहाँ से निकलना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है, लेकिन निकल भी नहीं पा रहा है ना ये इंसान, तो निकलने भी नहीं पा रहा है, वो वेटिंग कर रहा है, कैसे एक सही टाइम का वेट कर रहा है इंसान, जैसे उसको मौका मिलेगा वैसे वो जो भी तीसरा सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उसको छोड़ के आपके पास आएंगे। और ये इंसान जब आएंगे ना, आपको पूरी तरह से आपको ऑफर देंगे और आइंदा से कभी ये इंसान आपको लेकर किसी और को कंपेयर नहीं करेंगे, किसी और के साथ मतलब आपको नहीं गिनाएंगे और पूरी तरह से अपने लाइफ में बैलेंस बना के चलेंगे, इस रिश्ते को भी बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ट्स। किंग ऑफ सोर्ट्स ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगाता था, ये ठीक है दिमाग से सोचता था, और आपको तो पता ही है कोई भी चीज़ अगर आप दिमाग से सोचोगे ना तो 10 चीज़ें सोचोगे, दिमाग से 10 ही चीज़ सोचते हैं लेकिन दिल से एक ही चीज़ सोचते हैं, ठीक है ना। और दिमाग से लिए गए डिसीजन हमेशा इंसान को पश्चाताव में लेके आ सकता है, लेकिन दिल से दिया डिसीजन ना पश्चाताव में नहीं लाता है, दुख लाता है, लेकिन दुख ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। जैसे खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है वैसे दुख भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन पश्चाताव जो कहते हैं ना वो बहुत टाइम तक रहती है, लंबा टाइम। इंसान को ना अगर बोले ना इंसान की ज़िंदगी में तो पश्चाताव ना पूरा ज़िंदगी भर भी रह जाती है लोगों की, ठीक है ना। लेकिन दुख सुख ना आना जाना चीज़ है, पश्चाताव बहुत ही लंबी वाला चीज़ है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पास्ट में किंग ऑफ सोर्ट्स, आपको बहुत कंट्रोल करा होगा ये इंसान ने, आपको पहनने ओढ़ने में, घूमने फिरने में, कैसे भी करके इसने बहुत कंट्रोल किया होगा। किंग ऑफ सोर्ट्स ये इंसान ने आपको हमेशा दिमाग से सोचा होगा, प्रैक्टिकली माइंडसेट लगा के आपके साथ माइंड गेम खेला होगा इस इंसान ने। और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके ऊपर रूट था, रूट बोले तो बहुत ही ज़िद्दी अकड़ू, ये मतलब इसी इंसान का मानो ये जो कह रहा है, ये कह रहा है दिन को दिन तो दिन को दिन ही बोलो, और रात को अगर ये बोल रहा है कि रात को दिन तो आप रात को दिन ही बोलो, मतलब ये बोले तो उठ उठ, ये बोले तो बैठ ऐसा, ठीक है ना। ये इंसान ये भी दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ट्स, इसका जो बहुत ही एक स्वभाव था ना, नेचर था ना, वो बहुत ही रूडली था, इतना रूड था ये इंसान कि ये करे तो अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन आप करे तो बुरा है। भले वो इंसान वो खुद कुछ भी करे, ये इंसान आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता रखे कि मतलब किसी और के साथ बातें करे, कुछ भी करे ये इंसान आपके अलावा, ठीक है ना, लेकिन आप इसके अलावा कुछ भी मत करो, आप किसी से भी बात नहीं करना चाहिए, किसी से भी कुछ होने नहीं चाहिए, ठीक है ना, भले ये इंसान कुछ भी करे। इतना तक ये रूट था ये इंसान, क्योंकि ये देखो अगर ये ऐसा 100 बातों की एक बात बोल दूंगा कि देखो अगर आप राम चाहते हो ना तो आपको सीता बनना ही पड़ेगा, तब जाके आपको राम मिलेगा, लेकिन इसको ना राम चाहिए लेकिन ये सीता बनने की वो नहीं है, ठीक है ना, इसको ये सीता बनना नहीं चाहता इसको, लेकिन इसको राम चाहिए, ऐसा दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ट्स ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको माइंड गेम खेला होगा। राइट नाउ ये इंसान ये भी दिख रहा है कि इसने पास्ट में ना औरों के बातों में आकर भी हो सकता है इसने काफ़ी डिसीजन लिया होगा अपने लाइफ में। ये आपका पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि औरों के कंधे पे रखकर ना बंदूक चलाने वाला इंसान हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो राइट नाउ ये इंसान अपना लाइफ का फैसला खुद लेना चाहता है और अपने चीज़ों को लेकर खुद डिसाइड करना चाहता है। इसको लगता है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने लाइफ का डिसीजन खुद ले सकूँ, ठीक है ना, मैं इतना समझदार हो गया हूँ। आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है इस बात को लेकर कि वो इंसान आपको पाना चाहता है, आपके साथ ही आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इस टाइम पे दिल से सोच नहीं रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो, और आपका पार्टनर ने जो आपको रूट एनर्जी दी थी, जो जिद्दी अकड़ू वाला एनर्जी दी थी ना, वो आपके दिल में बस गया है, जिसके चलते आपने भी इस इंसान के लिए मतलब कोई ममता नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं है। आपको भी क्लियरिटी चाहिए। अगर ये इंसान साफ शब्दों में आकर आपको क्लियरिटी दे
पूरी तरह से, तो शायद आप माफ़ कर दोगे, अदरवाइज आप इसको माफ़ नहीं करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर ना ऐसा भी देख रहा है कि आपको ना समझाने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है ये इंसान। इसको तो क्लियरिटी मिल गई, लेकिन इसको ये क्लियरिटी, इसको ना अपने लाइफ में क्लियरिटी मिल गई कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आपकी तरफ से क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है और रूटनेस में होके ये इंसान पूरी तरह से गुस्से में आके, नहीं तो पूरी तरह से ईगो दिखा के, ये इंसान घमंड दिखा के, अकड़ दिखा के ये इंसान आपको बोले कि आप मुझे पाना चाहते हो नहीं, आपको क्या, आप मुझे अभी अपनाना चाहते हो या नहीं, ठीक है ना, आप मुझसे शादी करोगे या नहीं, इस तरह से मतलब डायरेक्ट बात कर सकता है। ये नहीं प्यार से बात करे, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैंने गलती किया, ऐसा नहीं। ये इंसान अपने गलतियों को पास्ट में बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता होगा, सारी गलती आप पे थोपता होगा। मतलब ऐसा भी कह सकता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ठीक है ना। किंग ऑफ सॉर्ड, इस टाइम पे ये इंसान क्लियरिटी है अपने तरफ से, इसको आपके साथ ही आगे बढ़ना है, इसने डिसाइड कर लिया है और आज ये इंसान ना खुद का फैसला खुद लेना चाहता है। हो सकता है पास्ट में इसका कोई फैमिली मेम्बर से, कोई चाचा मामा भतीजा जो भी हो, फीमेल मेल एनर्जी हो सकता है जो इस इंसान को बहुत कंट्रोल किया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे ये किसी का कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है, ये खुद का डिसीजन खुद ही लेना चाहता है। ये इंसान ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपको पाने के लिए ना ये षड्यंत्र भी रच सकता है, ठीक है ना, माइंड गेम भी खेल सकता है आपको पाने के लिए, आपको खोने के लिए, मतलब आपको छोड़ने के लिए इसने जितना दिमाग लगाया था ना, उतना ही दिमाग ये इंसान अभी आपको पाने के लिए भी लगाएगा, ऐसा लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपके साथ पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ दिया था। इस इंसान को आपने अंधाधुंध भरोसा किया था, आंख बंद करके इसने आपने इसको भरोसा तोड़ा था। आपको लगता था कि दुनिया में चाहे कितने भी लोग हैं, लेकिन मेरा पार्टनर सबसे अलग है, ये इंसान कभी मुझे धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, मेरा पार्टनर बहुत ही अच्छा है, ऐसा है वैसा है, फलाना ढमकाना, आपने क्या क्या नहीं सोचा। लेकिन एंड ऑफ द टाइम पे इसी इंसान ने आपको आईना दिखा दी, ठीक है ना, असलियत दिखा दी कि ये इंसान भी वो उन लोगों के जैसा ही है, दुनिया वाले के जैसा ही है, ठीक है ना, ये इसमें कोई खासियत नहीं है, आपने इसको गलत ही चूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो ये भी दिखा दिया, इस इंसान ने भी अपना औकात दिखा दिया, इसने भी आपका भरोसा तोड़ दिया और इसने आपको भरोसा तो तोड़ा इतना बुरी तरीके से तोड़ा कि आपका ना पूरी तरह से ज़िंदगी आपको ना भगवान के ऊपर ही भरोसा उठ गया था, सिचुएशन के ऊपर ही भरोसा उठ गया था। आपको लगा था कि नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई डिवाइन नहीं, कोई अल्लाह उल्लाह नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से इस इंसान ने आपको तोड़ा होगा। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ में ना परीक्षा चल रहा है इस इंसान का, ठीक है ना, यूनिवर्स इसको परीक्षा ले रहा है, इसको परख रहा है और पूरी तरह से आपका पार्टनर कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है। जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए हुए ऊपर, और आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में इस रिश्ते में ऐसा कुछ किया, मतलब पूरी तरह से इसने मर्यादा को ही नांग दिया था, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन जजमेंट का कार्ड, आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है पास्ट में किया हुआ, लेकिन जब आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप इसको माफ़ करोगे नहीं, तो उनको लगता है कि आपसे अभी इस टाइम पे तो माफ़ी मांगना, आपसे माफ़ी मिलना ना बहुत ही इम्पॉसिबल है, इसने जो भी किया था ना उसके लिए माफ़ी तो है ही नहीं, आप तो इसको माफ़ करोगे ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि ये इंसान, देखो कार्ड्स क्या बता रहा है, कब्र से ना मुर्दा इंसान ना उठ के आ रहा है और यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है। तो सोचो, कोई मुर्दा इंसान कब्र से उठ के आता है क्या? नहीं ना, इम्पॉसिबल है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अभी इम्पॉसिबल चीज़ है आपसे माफ़ी मिलना, ऐसा उनको लगता है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, इस रिश्ते के लिए प्रार्थना कर रहा है कि हे यूनिवर्स, श्री कृष्णा भगवान, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो, एक मौका और दे दो इस रिश्ते में, आइंदा से कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी चीट नहीं करूंगा, हमेशा से एकदम सा ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगा। आपका पार्टनर बल्कि भगवान को रिश्वत देता हुआ भी दिख रहा है कि हे गणपति बाबा, आप मुझे ये काम कर दो, मुझे आपको मैं 21 नारियल चढ़ाऊंगा, ये वो बोल रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर भले आपके पास नहीं आ रहा है इस टाइम पे, लेकिन आपके लिए दुआएं मांग रहा है, इस रिश्ते के लिए दुआएं मांग रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, अपने गलतियों को ये इंसान समझ पा रहा है, ठीक है ना। और आपसे जो गलत किया है इस इंसान ने, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है।
ओके, आपका पार्टनर के लाइफ में डंडे भी पड़ रहे डिवाइन की तरफ से, अगर क्या ऐसा भी कहा जाए जजमेंट का कार्ड, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा भी सोच रहे हैं आपको लेकर, आपने ना इस रिश्ते को पूरी तरह से राम भरोसे छोड़ दिया है, ठीक है ना। जो कर लेगा अभी श्री राम जी ही करेंगे, ऐसे आपने छोड़ दिया है। आपको कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से, चाहे वो किसी का साथ घूमे फिरे या किसी के साथ शादी क्यों ना हो जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आप शो कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, जजमेंट का कार्ड अभी ये भी दिख रहा है कि आप दोनों का जो ये रिश्ता है ना वो डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जिसके चलते आप लोग कितना भी कोशिश कर लो एक दूसरे से दूर जाने के लिए, लेकिन आप लोग ना हृदय से मतलब अंतरात्मा से तो दूर नहीं जा सकते, ठीक है ना। हमेशा आप लोगों को इंतज़ार रहती है इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति, भले आप किसी और के साथ क्यों ना हो, वो इंसान किसी और के साथ क्यों ना हो, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे के लिए आज भी प्यार है, आज भी इमोशन है, आज भी एक रिस्पेक्ट है, लेकिन क्या है मन में ही है, एक दूसरे को दिखाते भी नहीं, बोलते भी नहीं, पूरी तरह से नो कांटेक्ट है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जो भी पास्ट में किया था आपसे दूर जाके, वो सारे चीज़ों में बहुत बड़ा गलती हो गया, इसको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है। जजमेंट का कार्ड ये भी दिख रहा है कि आप लोग के आपने डिसाइड कर लिया कि आपका पार्टनर को नहीं अपनाना है, आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया होगा कि किसी और के पास जाना है, आपको नहीं अपनाना है, ऐसा कुछ, ठीक है ना। लेकिन श्री कृष्ण भगवान का जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट, वो अभी बाकी है गाइस। ये जजमेंट अभी यूनिवर्स का जजमेंट आना बाकी है, और ये अभी जो फैसला हो रहा है ना वो ऊपर वाला ही ले रखा है। अभी पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना ऊपर वाला ही फैसला कर रहा है, ऊपर वाला फैसला अपने आप दोनों का रिश्ते को उस अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब सच्चाई से रूबरू करा रहा है इसको, इंसान को, ठीक है ना। अपना आईना दिखा रहा है, यूनिवर्स इसको आईना दिखा रहा है कि तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुमने पास्ट में क्या किया। और ये इंसान जब आईना देख रहा है तो उसका रूह कांप रहा है। ये इंसान यूनिवर्स से माफ़ी मांग रहा है अपने गलतियों का, श्री कृष्ण भगवान से माफ़ी मांग रहा है। फ्यूचर में ये इंसान आपके पास आना चाहता है, अपनी गलतियों को माफ़ी मांगना चाहता है। ये इंसान कहना चाहता है प्लीज़ एक मौका और दो, आइंदा से तुम्हें कभी ऐसा नाराज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड कहता है पास्ट में ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आपके पहले भी इसका कोई रिलेशन रहा होगा जहाँ पे इस इंसान को बहुत ज़्यादा धोखा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मायूसी का देखने पड़ा होगा, जिसके चलते ये इंसान ने पूरी तरह से आपको तो वो ऐसा दिख रहा है कि आप में भरोसा नहीं करता था, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देता था, आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, ये इंसान आपको कदर नहीं करता था, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम ये इंसान अदर चीज़ों में ज़्यादा लगा रहता था, आपको पूरी तरह से ऐसे अकेला छोड़ के चले गया होगा इस इंसान ने। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में ये इंसान ना अपनी गलतियों को कभी रियलाइज़ नहीं करता था, ये इंसान कभी अपनी गलतियों को मानता ही नहीं था कि हाँ इनसे गलती हुई, ठीक है ना। ये लेकिन आज का हेलमेट का कार्ड ये कहता है कि इस इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया है, ठीक है ना। आज ये अपने गलतियों को समझ पा रहा है, और आज ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है। वो इंसान ने, आपका पार्टनर ने आपको क्या दूरियां दिया, ये इंसान तो अपने लाइफ में अकेला रह गया। अभी आपका पार्टनर पास्ट में दो दो लड्डू हाथ में लेके चलता था, आज आपका पार्टनर का लाइफ में एक भी लड्डू नहीं है, ठीक है ना। ना आप रहे ना वो कोई थर्ड पार्टी रहा, ठीक है ना। आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला हो गया है, इमोशनली डिस्टेंस दे दिया था ये इंसान आपको, आपसे फिजिकली दूरियां बना लिया था इस इंसान ने। हो सकता है कि आप पहले से अकेला रहते होंगे और ये इंसान आपके लाइफ में आया और पूरी तरह से आपका अकेला तो थे ही आप ऑलरेडी, लेकिन और ये इंसान ने आपको लाइफ में आकर आपका अकेलापन में और चार चांद लगा के चले गया, ठीक है ना। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि ये इंसान बहुत ही मायूस है, आइसोलेशन का एनर्जी है, इसको गलती का रियलाइज हो गया है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है जिस तरह से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट के आपको अकेला करके छोड़ दिया, तो आप तो सन्यासी ही बन गए, आप तो पूरी तरह से वही मतलब एकदम साधु ही बन गए, ठीक है ना। आप कोई साधु उधु बन गए, उनको ऐसा लगता है, आपको आपका पार्टनर को लगता है कि आप पूरी तरह से मेडिटेशन कर रहे हो या तो आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इस इंसान से ना अटैचमेंट तोड़ ली है, डिटैच हो गए हो, इस इंसान से कोई मतलब नहीं रखते हो, आप अपने लाइफ में भले धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, कछुआ के चाल चल रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप स्टेबिलिटी के साथ बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में इतना दुख दर्द नहीं है, अकेलापन नहीं है जितना आपका पार्टनर का लाइफ में इस टाइम पे अकेलापन आ चुका है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत अकेला फील करता है अपने आप को, आपको बहुत मिस करता है, वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर को लगता है कि
आप ही एकमात्र सहारा हो, आप ही एकमात्र उम्मीद हो, आप ही एकमात्र सब कुछ हो, ठीक है ना, रोशनी हो इस अंधेरे का, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में पूरी तरह से अंधकार हो गया है इस टाइम पे, और एक जो रोशनी है वो आप ही हो। आपके तरफ आना चाहता है ये इंसान, आगे बढ़ना चाहता है, कैसा ना कैसे करके ये इंसान धीरे धीरे करके भले आपके पास आना चाहता है। ये इंसान आपको मनाना चाहता है, अपने लाइफ में फिर से वापस लेके आना चाहता है। ये इंसान कहना चाहता है आपको कि आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। अगर ये इंसान बोला था कि आपके बिना चलो मैं 2 दिन बात करके नहीं देखूंगा, मैं 2 साल बात करके नहीं देखूंगा, तो इसने जो डायलॉग मार रहा था ना, तो ये इंसान आज ये बोल रहा है कि आपके बिना तो ये 2 सेकंड भी नहीं रह सकता। आपको बिना याद किए तो ये इंसान 2 सेकंड भी नहीं बिता सकता, ठीक है ना। ये इंसान 24 घंटे में से 48 घंटे तो ये सिर्फ आप ही को याद करता है, आप ही को मिस करता है। भले ये इंसान आज आपसे दूर है, आपसे डिटेच हो गया, इमोशनली डिटेच कर लिया, या तो आपसे फिजिकली डिटेच हो गया है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में दूरियां है, देखा देखी नहीं होता है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको 24 घंटा में से 48 घंटा ये आपको ही मिस करता है, आपके बारे में ही सोचता है। ये इंसान को फ्यूचर में इस इंसान का ना एम ना सिर्फ यही रहेगा कि आपका पत्नी बनना है, आपका पति बनना है। इसका एम और फोकस सिर्फ आज यही देखा जा सकता है कि ये इंसान सिर्फ आपको पाना चाहता है, और आपका पार्टनर को लगता है एक बार अगर आपको पा लिया ना फिर से, तो ये इंसान ना पूरी तरह से आपको थामे रखेगा अपने लाइफ में, और कभी आपको जाने नहीं देगा, कभी ऐसा हरकतें नहीं करेगा जिससे चलते आप पूरी तरह से इस इंसान से दूरियां चले जाओ। आज आपका पार्टनर बहुत मायूस है इस बात को लेकर कि इस इंसान ने आपको इमोशनली डिस्टेंस क्या दिया, आपसे प्रैक्टिकली डिस्टेंस क्या ले लिया, तो आप इनसे दूरी हो गया। क्योंकि ये सही बात है डियर, जो इंसान आंखों से दूर है ना वो मन से भी दूर है। इसको पता नहीं था कि ये इंसान आपके आंखों से जो दूर हो गया ना, कि ये इंसान ने आपको एक मौका दिया, आपको एक जरिया बनाया, आपको एक रास्ता दिया ताकि इस इंसान को आप भूल पाओ, इस इंसान को आप यादों से निकाल पाओ। लेकिन आज आपने तो इस इंसान को यादों से, अपनी चीज़ों से, अपने अटैचमेंट से आगे बढ़ के निकल गया, लेकिन ये इंसान उस अटैचमेंट में, उस ध्यान में घुस गया है। आप निकल गए हो और ये इस एनर्जी में ढुक गया है, ठीक है ना। ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा मायूस है, और इसके अकेलापन अगर कोई दूर कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एकलौता आप। इतना करोड़ों इंसानों के बीच में एक आप ही इंसान हो जो आप इस इंसान को अच्छे से समझते थे, इस इंसान को हमेशा साथ देते थे, इसका हर एक कमियां को आपने एक्सेप्ट कर लिया था। भले ये इंसान काला हो, सांवला हो, या तो नाटा हो, या तो मोटा क्यों ना हो, ठीक है ना, या तो ये इंसान कोई कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है ना, आप लेकिन इसको हर तरफ से अपना मान लिए थे, आपने इसको हर चीज़ को लेके एक्सेप्ट कर लिया था। चाहे ये अमीर हो या गरीब हो, जैसा भी हो, आपको सिर्फ आप इसको चाहते थे, लेकिन आप इससे कुछ नहीं चाहते थे। लेकिन ये इंसान ना दिख रहा है कि इसका बड़े बड़े ख्वाहिश थे, बहुत कुछ थे, जो जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे दूर हो गया था। आज ये इंसान को जो भी पास्ट में इसको डिज़ायर था, जो भी इसको ख्वाहिश था ना, आज इसके दिल में कोई ख्वाहिश नहीं बची है, सब ख्वाहिश का डी एंड हो गया हो। और ऐसा तो एक बार हर किसी का लाइफ में आती है डियर, ठीक है ना। इंसान चाहे एक टाइम पे कितना भी ख्वाहिश लेके चले कि मैं ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ, ये पालूँ, वो पालूँ, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है जहाँ पे सारे इंसान का ना तमन्ना, जो ख्वाहिश है ना, वो डिज़ायर सब फीके पड़ जाते हैं। तो आज इसको सारे पैसे, धन दौलत, बंगला, कार, अय्याशी सब फीके पड़ गए हैं। आज इसको लगता है कि बस आपका साथ पाले तो और ज़िंदगी संवर जाए, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको देखने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपसे फिर से अटैचमेंट करने के लिए, इस रिश्ते में अटैचमेंट करने के लिए आपका पार्टनर मरे जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं पा रहा है, भले ही वो चाहता है करना लेकिन कर नहीं पा रहा है। भाई साहब बहन जी क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं, आपने ना इस इंसान को ना एकदम सा इस इंसान ने डिस्टेंस क्या दिया, आपने भी इसको डिस्टेंस दे दिया, ठीक है ना। जिसके चलते इस टाइम पे आप पूरी तरह साइलेंट हो गए हो, आप इस इंसान से मिलना भी नहीं चाहते हो, आपने इस इंसान से काफ़ी दूर चले गए हो, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, आपके पास पहुंचना तो इम्पॉसिबल है। रात दिन ये इंसान आपको याद करता है, और इसको लगता है कि ऐसा तो एक दिन समय आएगा, यूनिवर्स ऐसा तो एक दिन समय आएगा जिस दिन आप और ये इंसान टकरा जाओगे, और जिस दिन टकरा जाओगे उस दिन आपका पार्टनर आपको अपनी गलतियों का माफ़ी मांगेंगे, और वो इंसान आपसे एक मौका और मांगेंगे, ठीक है ना। ये इंसान को किसी अच्छे समय का इंतज़ार है, ओके, और लंबे टाइम से उस अच्छे समय का भी इंतज़ार है।
जिसके लिए ये इंसान रुका हुआ है। ओके, इसको समझ में नहीं आ रहा है इसका अकेलापन, इसका जो दूर कैसे किया जाए, और उसको लगता है कि सिर्फ आप ही एकलौता इंसान हो जो उसको दूर किया जा सकता है। ओके, चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। गाइस, आपके लिए कार्ड आया है स्लोइंग डाउन। आपका पार्टनर कहना चाहता है डियर, तुम्हारे बिना मैंने पूरा दुनिया घूम लिया है, तुम्हारे जैसा पार्टनर, तुम्हारे जैसा प्यार में मुझे नहीं मिला है, सिर्फ मिला तो मिला नेगेटिविटी, रुसवाई और नाराज़गी मिला। तुमने मेरे लिए बहुत इंतज़ार किया, बहुत धीरज रखा, बहुत पैशन रखा, मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया, फिर भी तुमने सहा। तुमसे अच्छा तो मुझे कोई नहीं मिल सकता यार, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास मतलब इस टाइम पे तुम मेरा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं सारे नेगेटिविटी को एक्साइट करके तुम्हारे पास आऊँगा। ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि एंड ऑफ द टाइम मैं घूम फिर के आप ही के पास आऊँगा, आप ही को कमिटमेंट दूंगा, थोड़ा टाइम, आपने इतना सालों साल इंतज़ार किया, थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लीजिए। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं। ठीक है ना, और आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि मुझे इतना गलत मत समझो। ठीक है ना, मेरे भी हाथ में कुछ नहीं था, मैं भी इंडिपेंडेंट नहीं था, डिपेंड था किसी चीज़ में, जिसके चलते मुझे ये सब करना पड़ा, हम दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई, ये भी बोलना चाहते हैं आपका पार्टनर। ओके, तो चलेगा, देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक उनका पार्टनर अगर कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज तो कब तक हैं, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो गाइस, 10 का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, और बाकी ऐसा भी दिखा रहा है, अगर लमसम टाइम बता दूँ तो बहुत ही लकी लोग 10 आवर्स, 10 डेज, नहीं तो 10 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके, सिचुएशन बता दूं, आपका पार्टनर जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलेगा, डिवोर्स हो जाएगा, जहाँ पे भी वो जो भी किया था, अगर ऐसा कोई है तो तब जाके आप लोग का कांटेक्ट होगा। और दूसरी सिचुएशन, जब आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर मान जाएंगे, पूरी तरह से राजी हो जाएगा, आप लोग का डिफरेंस को कोई मैटर नहीं रखेगा, तब आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तीसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर पूरी तरह से जो अपने हाथ में फैसला ले लेगा, उसने पूरी तरह से डिसाइड कर लेगा कि नहीं, आपके पास ही आना है, आप ही उसका लव्ड वंस हो, आप ही उसका किस्मत कनेक्शन हो, आप ही उनका लकी चार्म हो। जब ये इंसान पूरी तरह से अपने हाथ में डिसीजन ले लेगा, ये भगवान के राम भरोसे नहीं छोड़ेगा, जब ये खुद से डिसीजन लेगा, सोच लेगा पूरी तरह से, तब आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। गाइस, टाइमिंग बता दिया, सिचुएशन बता दिया, बाकी आप लोग देख लेना और डिवाइन से प्रे करना। ठीक है ना, दुआ करना, जो भी करना है, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत होती है, पाना भी है, नहीं पाना भी है, तो देख लेना। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, ऐसी सिचुएशन में हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। गाइस, आपको करना चाहिए एग्जॉशन का कार्ड ये आया कि अपने आप को डर पे नहीं जीना है, डर डर के नहीं जीना है, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, भूल जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि ये जो होगा तो वो तो होके रहेगा, और जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, तो ऐसा सोचना ही नहीं है, जो होगा सो होगा। ठीक है ना, आपको पास्ट की बातों को लेट गो कर देना है, आगे बढ़ना है, डर में नहीं जीना है। ठीक है ना, जितना आप डर के जियोगे उतना ही आप लोग आपको मतलब चलाएंगे। ठीक है ना, आपको अपने खुशी से जीना है, किसी के बारे में नहीं इतना सोचना है, और जिस इंसान ने आपको त्याग दिया है आपको भी त्याग देना है। एग्जॉशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि आप ना लोगों के बारे में मत सोचो, लोग क्या सोचेंगे, ये करोगे वो करोगे। अगर आपको सक्सेस पाना है, अपने काम पे सक्सेस मिलना है, आपको पाना है, तो आप ना लोगों के बारे में फिक्र करना छोड़ दो। ठीक है ना, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। ठीक है ना, तो एग्जॉशन का कार्ड ये भी कह रहा है कि किसी का मत सोचो, अगर आप जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो करते रहो। ठीक है ना, और डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपका ना ये ना आखिरी सीढ़ी है। ठीक है ना गाइस, श्री जो भोलेनाथ बोल रहा है कि ये जो आप जो भी सिचुएशन में हो ना, ये सिचुएशन आपका बहुत जल्दी निकलने वाला है, आप ये गाइडेंस को फॉलो कीजिए। बस आप लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, रिवेंज लेने के लिए बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने लाइफ में खुश रहने के लिए सब
सबसे 3 नुस्खा है मैं जो उसमें से एक बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आपको बता रहा हूँ, डिवाइन के गाइडेंस के आया है, इसलिए कि आप ना सबके लिए अच्छा सोचिए। क्योंकि अगर जिस टाइम से आप अभी सबके लिए अच्छा सोचिए कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब खुश रहे, हैप्पी रहे, तो आप तुरंत ही खुश हो जाओगे। जैसे आप सोचोगे ना कि सब लोग अच्छा रहे तो आप भी खुश हो जाओगे। क्योंकि अपने आप से खुश रहने का भी ये एक बहुत बड़ा टेक्निक है कि सबके लिए अच्छा सोचो। तो डिवाइन गाइडेंस में भी है कि आपको सबके लिए अच्छा सोचो और किसी का बारे में मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं कि कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में, जिसको जो सोचना है सोचने दो। आप अपने काम करते रहो, किसी को शर्मिंदा नहीं होने की ज़रूरत है, लाज नहीं करना है, शर्म नहीं करना है, अपने काम को मेहनत को करते रहना है, ठीक है ना। और ये डिवाइन बोल भी रहे कि आपका ना आखिरी सीढ़ी है, ये सीढ़ी आपने निकाल लिया ना, पार कर लिया ना डियर, आपके लाइफ में सक्सेस इंतज़ार कर रहा है आपको। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के आप क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान है गोपाल मदद कीजिए। तो गाइस गोपाल की तरफ से आपके लिए आए गोइंग विद द फ्लो। आप ना आने वाला टाइम पे अपना आपके साथ ही आप ना सिचुएशन के साथ बहोगे और पूरी तरह से सिचुएशन जो भी है ना आपके लाइफ में आपके तरफ आ जाएंगे, आपके तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी आज हो सकता है नहीं हो, लेकिन आने वाला टाइम पे सब सिचुएशन आपके तरफ आएंगे। सारे रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते आएंगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएंगे और आप ना किसी चीज़ को ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके लाइफ में ना कि आप ना समय के साथ चलने लगोगे और समय आपका बहुत ही साथ लेके जाएगा। आपको ना श्री कृष्ण भगवान 100 बातों की एक बात कह दो तो गोइंग विद द फ्लो। आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे ब्लेसिंग्स के रूप में कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ना पूरी तरह से आपका समय, आपका टाइम, आपका सिचुएशन ना आपको उस तरफ से लेके जाएगा जहाँ पे आपका सक्सेस है, जहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है ना। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, बस श्री कृष्ण भगवान के ऊपर भरोसा करना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके लिए ब्लेसिंग्स आया श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लाइफ में जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें 4 उद्देश्य दीजिए हमारे दर्शकों को जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कांटेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन नहीं लग रहा है, कोई रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप मैसेज भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको कॉल करके चेक करना है कि कॉल रिसीव हो रहा है या नहीं। अगर कॉल नहीं हो रहा है, आउटगोइंग ख़त्म हो गया होगा फ़ोन के तो आपको मैसेज डाल देना है, ठीक है ना। तो आपको रिटर्न में कांटेक्ट किया जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आते हैं और आपको जो मेरा नंबर मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए 9611513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कॉल करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ओके, और गाइडेंस भी ले सकते हो। चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस सबसे पहला गाइडेंस है, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास है, भगवान मेरी दुआ है कि जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे जुड़े सारे रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ओके, लास्ट आखिरी उपदेश है आपके लिए है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो कहना चाहते हैं आपको। पहला और आखिरी, तो सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कह रहे हैं, ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर ए फाइट। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप लोग का प्यार जो है ना ट्रू लव है, सच्चा प्यार है। और आपका पार्टनर कह रहे हैं कि जब सच्चा प्यार में झगड़ा होती है ना तो बहुत कस के वो करते हैं, गले मिलते हैं। आपका पार्टनर आपको कस के गले मिलना चाहता है, एकदम टाइट हग करना चाहता है। ओके, आपका पार्टनर नेक्स्ट कार्ड आया है, यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही उनका दिल की धड़कन हो, आप ही उनका आत्मा हो, आपसे हमेशा ये इंसान प्यार करना चाहता है और हमेशा आपकी के साथ रहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।